नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं पारिजात। भारत हो या भारत से बाहर का कोई देश, रेप की घटनाएं आज आम हो गई हैं। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में या तो रेप पीड़िताएं शिकायत ही नहीं करती हैं, और जितनी महिलाएं इसकी पुलिस रिपोर्ट करती हैं उनमें से ज़्यादातर इंसाफ पाने से वंचित रह जाती है। यह है दोहरा नुकसान जिसकी शिकार होती है एक महिला जिसके साथ रेप हुआ होता है। ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने हड़पा हुआ है। यहाँ की एक महिला दुनिया की उन्हीं अभागी महिलाओं में शामिल है जो पुरुष ज्यादती का शिकार होती है। यह ज्यादती अमानुषिक है क्योंकि यह बलात्कार और कुछ लोगों की इस जानवराना हरकत के कारण समूची पुरुष जाति को निंदा का शिकार होना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर पुरुष ऐसा हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और ऐसा करते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की इस गैंग रेप पीड़िता ने एक अपील की है जिससे सभी को भावुक कर दिया है। इस महिला ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की है और कहा है कि आप कृपा कर मुझे भारत आने की अनुमति दीजिए। इस महिला ने भारत आने के अपने इस निवेदन का कारण जो बताया वो भी बहुत मानवीय कारण है। इस महिला को डर है कि कभी भी उस पर हमला हो सकता है। उसने गुजारिश की है और गुजारिश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि मुझे भारत आने दीजिए, वरना यहाँ पुलिस और नेता मेरी जान ले लेंगे। जो जानकारी इस महिला के बारे में मिली है उसके अनुसार ये महिला पिछले 7 सालों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है और अब तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। उसे डर लगा रहता है कि कभी भी उस पर हमला करने हो सकता है और उसकी जान जा सकती है, क्योंकि वो एक मिली भगत वाले अपराधियों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। इसी वजह से उसने आश्रय और सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहायता की गुहार की है। बहुत उम्मीद है कि उसकी सहायता की गुहार पर काम किया जाए और हो सकता है उसे हिंदुस्तान आने की अनुमति मिल जाए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यह रेप पीड़िता शादीशुदा है और उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस महिला ने बताया कि उसे जल्दी ही सुरक्षा चाहिए क्योंकि उसे और उसके बच्चों को जान का खतरा है। इस महिला के साथ रेप की जो दर्दनाक कहानी जुड़ी है वो एक सामूहिक बलात्कार की दर्दनाक दास्तान है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाली इस महिला के साथ कुछ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया था, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी के तार छिन्न भिन्न हो गए। लेकिन इस महिला का भीतर इतना जीवट था कि एक तरफ तो उसने अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी और दूसरी तरफ उसने अपने बच्चों के परवरिश करने के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना भी जारी रखा। साथ ही साथ उसने अपने लिए इंसाफ की जंग भी लड़नी शुरू कर दी। उसने इंसाफ की गुहार लगाई और ये जानते हुए भी कि रास्ता ख़तरनाक है और इसकी कोई मंजिल तय नहीं है, उसने अपनी आवाज़ को दबाया नहीं। इस महिला ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वीडियो भेजा है। ये एक वीडियो संदेश है। इस वीडियो संदेश में इस महिला ने एक भावुक अपील की है और अपनी इस अपील में उसने कहा है कि मैं पिछले 7 सालों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं एक सामूहिक बलात्कार की पीड़िता हूँ। पीओके पुलिस, यहाँ की सरकार और न्यायपालिका मुझे इंसाफ देने में नाकाम रही है। जो रिपोर्ट इस महिला को लेकर सामने आई उसके अनुसार ये महिला पिछले 7 सालों से इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है और अब जब उसे लगने लगा है कि स्थिति बद से बदतर हो सकती है तो उसने भारत में शरण मांगी है ताकि उसके और उसके बच्चों के जीवन की रक्षा हो सके। अंदर की बात यह है कि ये महिला जिनसे आशंकित है ये वही लोग हैं जिन्होंने इसके साथ ज़बरदस्ती की है। इस महिला की लड़ाई स्थानीय नेता चौधरी तारिक फारूक के खिलाफ है जिसने पुलिस को अपने साथ मिला रखा है और ऐसे में इस महिला को यह पता नहीं कि कब तक उसकी और इसके बच्चों की ज़िंदगी महफूज है और वो कब तक इस दुनिया में है।
उसका डर जायज़ से समझा जा सकता है। इसलिए अपने वीडियो में इस रेप पीड़िता की बात लोगों की सहानुभूति ले गई। उसने इस वीडियो में आगे कहा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करती हूँ कि कृपा कर मुझे अपने बच्चों के साथ भारत आने की अनुमति दीजिए। मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। स्थानीय पुलिस और एक वरिष्ठ नेता चौधरी तारिक फारूक कभी भी मुझे और मेरे बच्चों को मार डालेंगे। मैं पीएम मोदी से गुहार लगाती हूँ कि कृपा कर मुझे आश्रय और सुरक्षा प्रदान कीजिए। इस सामूहिक बलात्कार की घटना 7 साल पहले की है। साल 2015 में पीड़िता पर हमला करके आरोपियों ने उसके साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। लेकिन इसके बाद इन अपराधियों की उम्मीद के खिलाफ जाकर पीड़िता ने चुप रहने का विकल्प नहीं चुना। उसने इन बलात्कार में शामिल लोगों के लिए सज़ा की मांग की और अधिकारियों से अपील की। उसने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा। उस महिला ने हारून, राशिद, मैमून और राशिद, जमील, शफ़ी, वकार, अशरफ, सनम हारून और 3 अन्य लोगों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उसने इस मामले की पुलिस रिपोर्ट भी की है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश सहित कई अधिकारियों को उसने लगातार कई पत्र लिखे। लेकिन जो प्रतिक्रिया उसे मिली उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस प्रतिक्रिया ने उसे अभी हैरान कर दिया था। लोगों ने कहा कि अरे इसमें ऐसा क्या हो गया, तुम तो शादीशुदा हो। अफसोस के साथ इस खबर को ख़त्म करेंगे। लोग उम्मीद करेंगे कि इस पीड़िता को न्याय मिल सके और हो सके तो हिंदुस्तान उसे शरण भी दे। हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।